आज से लगभग 10 दिनों के बाद ही एक अच्छा खासा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है और देश के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। साथ साथ में अगर देखेंगे तो उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी इलाके यहाँ पर ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए बात करेंगे पूरा डिटेल में इस वीडियो के पूरा अंत में। आपको एक मेन टॉपिक बताने का प्रयास करेंगे कि किस ज़िले में और किस राज्य में कल के बाद से ज़बरदस्त मौसम बदलने वाला है। तो पहली बात अगर बात करें तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो फ़िलहाल कई इलाकों में ठप पड़ी हुई हैं। कहीं पर वर्षा रिटर्न नज़र नहीं आ रही है। मौसम में गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं कई इलाकों में। जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है हल्की सी, लेकिन ये वर्षा के लिहाज से अच्छी नहीं है, यानी कि ये वर्षा के को नहीं कर सकती है। बीच में हमने आपको सुबह में बताया था कि जो कमेंट आप लोग करिए आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं, तो हम हर वीडियो में 3 लोगों को विनर करेंगे, 3 लोगों का कमेंट उठाएंगे और उनके ज़िले में थोड़ा सा और समय देंगे बात करने के लिए। बाकी राज्यों के ज़िले के बारे में तो बात ही होगा, लेकिन उनके नाम के साथ उनके ज़िले को भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे। इससे आप लोगों को ज़्यादातर कमेंट करने और जुड़े रहने की हौसला मिलेगा, तो हमको भी हौसला मिलेगा। तो कमेंट लगातार करिए, जितना भी अच्छा हो पाए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने ज़िले का मौसम कैसा है, ज़िले का हाल कैसा है, पूरी तरह से कमेंट आप लोग करते रहिए, जिससे कि अगला नाम आपका भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कल के दौरान देखेंगे 7 तारीख के आसपास। तो 7 तारीख के आसपास किसी भी तरह की कोई ज़्यादा कंडीशंस फिलहाल अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। मौसम में शुष्कता पाई जाएगी और याद रखिएगा कई मैप्स के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि मौसम किस तरह से बदलाव लेकर के आने वाला है। 8 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो जो सिस्टम है कोई सिस्टम नहीं है। 9 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास, 11 के आसपास देखेंगे तो भी कोई सिस्टम नहीं है। 12 के आसपास भी देखेंगे कोई सिस्टम नहीं है। 13, 14, 15, 16 की अगर बात करेंगे तब भी यहाँ पर कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ा है। 17 के आसपास देखेंगे तब जाकर के एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नज़र आ रहा है, जो कि 18 के आसपास से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो नहीं होगा, लेकिन कुछ इलाकों में इसकी वजह से रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ज़रूर से इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। उस दौरान महाराष्ट्र कोस्ट पे एक सर्कुलेशन बनता नज़र आ रहा है, जो आने वाले समय में वर्षा की गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ाने का क्षमता रखता है। तो यहाँ पर इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। फिलहाल अगर बात करें टेम्परेचर की, देख पाएंगे लगभग 10 से कम टेम्परेचर जो है लगभग राजस्थान वगैरह में देखिए किस तरह से तापमान 9 डिग्री तक जो है तापमान में गिरावट हो रही है और कल भी यहाँ पर गिरावट बनी रहेगी। इवन अभी आने वाले दिनों में भी यहाँ पर गिरावट टेम्परेचर की होने की प्रबल संभावना है। 9 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास, 11 तारीख के आसपास, 12 तारीख के आसपास, 13 के देखेंगे, 14 के आसपास देखेंगे तभी टेम्परेचर जो है वो लगभग हमको लग रहा है कि 10, 12, 13 डिग्री के आसपास ही बने रहने की संभावना है नॉर्थ इंडिया में। चूँकि सेंट्रल पार्ट्स में तो गर्मी रहती है हमेशा। 15, 16, 17 की अगर बात करें तो 18 की बात करें तो भी देखेंगे टेम्परेचर में लगातार जो गिरावट है वो लगातार दर्ज की जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ठंडक जो है बनी रहेगी। और 20 तारीख तक देखेंगे तो जो है ठंडक का वो सीज़न शुरू रहने की काफ़ी संभावना है। ये ऊपरी इलाकों में देखेंगे तो -15 डिग्री तापमान जा रहा है। तो ये टेम्परेचर का रहा खेल कि कहाँ पर कैसा रहेगा टेम्परेचर आने वाले समय में, तो आपने यहाँ पर देखा ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बारिश के लिहाज से किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहने वाली हैं उस मॉडल से जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए आज 6 तारीख का समय है। देखिए यहाँ पर सिचुएशन देखेंगे तो तमिलनाडु के आसपास कोई सिस्टम आ रहा है। 7 के आसपास देखेंगे कुछ नहीं रहेगा, लेकिन 8 के आसपास से श्रीलंका, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा जो है भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कई इलाकों में तेज़ वर्षा भी हो सकती है। उस दौरान बाढ़ वाली वर्षा की संभावना है तमिलनाडु के क्षेत्रों पर और ज़बरदस्त बारिश का जो सिचुएशन है वो दिख रहा है। और 12 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम हट जाएगा, लेकिन जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है इस क्षेत्रों में, यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में, पुडुचेरी क्षेत्रों में कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगा। देखिए चलेंगे 8 तारीख तक देखेंगे तो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया या मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, कोई वर्षा नहीं है। 9 के आसपास भी कोई बारिश नहीं है। 10 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है। 11 के आसपास देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं है। 12 के आसपास, 13 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 20 तक देखेंगे कोई वर्षा कोई खास दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा
इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर भाई राम ने लोगों ने कमेंट कहाँ पर किया, उन जिलों को भी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगले जो GFS मॉडल है वो अगले 10 दिनों में क्या बता रहा है। हम लोग आ गए सैटेलाइट व्यू पे। अब देखिए जो सिस्टम बना हुआ है उसका प्रभाव आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त जो है पूरे बंगाल की खाड़ी में जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ज़बरदस्त सिस्टम क्लाउडिंग है और कई इलाकों में इसका मूवमेंट अगर देखा जाए क्लाउडों का, देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त क्लाउडिंग जो है दिखाई पड़ रही है। तमिलनाडु में बादल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर में देखेंगे तो मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है, कोहरा छट रहा है, लेकिन रात के बाद से फिर बनने की संभावना है। तो थोड़ा सा चलते हैं नीचे एक तरफ, यहाँ पर झुकाव आते हैं, झुकाव की तरफ चलते हैं। एक भाई ने विनर है सबसे पहले कमेंट की, उनका नाम है देवीलाल मामरा। देखिए वो जो है बोले हैं राजसमंद में सुबह 11 बजे तक जो घना कोहरा रह रहा है राजस्थान के राजसमंद में। तो आप बता दें कि अगले कुछ दिनों तक भी यहाँ पर घना कोहरे की संभावना बनी रहेगी राजसमंद के आसपास के इलाकों में, और कई इलाकों में ज़बरदस्त घने कोहरे की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लगभग 10 दिनों के बाद एक अच्छी वर्षा का स्पेल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। ये संभावनाएं बन रही हैं, वो आपको आगे बता दिया जाएगा राजसमंद के बारे में। बाकी राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की बात करेंगे देखेंगे तो जयपुर से लेकर के कोटा से लेकर के बीकानेर से लेकर के बाकी जयपुर कोटा से लेकर के जो उदयपुर तक, इन सभी क्षेत्रों में पूरा राजस्थान में अगर बात करें तो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन घने कोहरे की जो असर है वो देखने को मिलता रहेगा कई इलाकों में। दूसरे कमेंट के विनर हैं वो है आयुष पांडे, जो कि प्रयागराज से हैं। हालांकि यहाँ पर इलाहाबाद लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से प्रयागराज से हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बरसात कब होगी। तो फिलहाल अभी हमको लग रहा है कि 20 जनवरी के आसपास यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं वर्षा को लेकर के। आयुष जी तो तैयार रहिएगा। हालांकि अभी इसके बारे में अपडेट करेंगे कि कितनी सच्चाइयाँ हैं इसमें, लेकिन संभावनाएँ बन सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चपेट में है पूरा प्रयागराज से लेकर के पूरा गोरखपुर से लेकर के बस्ती देवरिया से लेकर के बरेली तक, पूरा पंजाब हरियाणा दिल्ली कोहरे की चपेट में है सभी क्षेत्र, और यहाँ पर बिहार तक कोहरे की चपेट में है और यहाँ पर ये चपेट में बने रहेंगे। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगले कमेंट के विनर हैं अनिल कुमार जी, और वो बोले हैं कि महोबा उत्तर प्रदेश में ठंड कब पड़ रही है। हाँ भाई साहब, महोबा उत्तर प्रदेश में ठंड पड़ रही है और वर्षा की संभावना फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रही है। जब भी होगा हम आपको जरूर से अपडेट करेंगे, लेकिन महोबा में अगले 2 से 3 दिनों तक घने कोहरे या निचले स्तर पे कोहरा होगा या ऊपर स्तर पे कोहरा होगा, लेकिन इन क्षेत्रों में कोहरा देखने को पूरा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। बाकी देशों में देखिए जैसे कि उत्तर में पूरा पंजाब से लेकर के हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा राजस्थान गुजरात में ठंड पड़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में ठंड पड़ने की संभावना है, और महाराष्ट्र से लेकर के निचला इलाकों में तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन तमिलनाडु से लेकर के जो केरला का क्षेत्र है यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कुछ इलाकों में कोहरा जैसा स्थिति देखने को मिल सकता है, ठंड देखने को मिल सकती है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, जिससे कि आपका भी अगला नाम हो सकता है। जम्मू कश्मीर के रीजन में गिलगित-बाल्टिस्तान लेह लद्दाख रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पे बर्फबारी बारिश संभावित है और बर्फबारी की वजह से ठंडक में बढ़ोतरी देखने